चलिए बाबा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी यानी ये कहा गया था, पीछे हम लोग लघुत्तम समापवर्त पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही बात समझना होगा, जिस तरह से हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके थे अपवर्त। देखिएगा इसमें हम आप लोग समापवर्त जो पढ़ा था, समापवर्त जब चला था तो इसमें से निकला था, देखो समान यानी अपवर्त पढ़ा था, ठीक है, अपवर्त पढ़ा। इसी प्रकार एकरा में से निकलेगा तो अपवर्तक हुआ, यानी अपवर्तक भी पढ़ा दिए, अपवर्त भी पढ़ा दिए। तो अब उसके बाद में समापवर्तक भी पढ़ा है। जिस लड़का को इसको और इसको पढ़ लिया, उसके लिए बाबू लसा और यानी एलसीएम और एचसीएफ किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। इसीलिए हम आप लोग को सीरियल ढंग से यानी सीरियल वाइज हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर हम काम करते हैं। वो चलिए तो बाबू आप जाकर के पीछे में आप देख लीजिएगा, समापवर्तक का वीडियो होगा, उसमें देख लीजिएगा अपवर्तक और समापवर्तक। आज हम लोग समझेंगे महत्तम समापवर्तक कहते किसको है। पहली बात है कि हम लोग चलेंगे कौन सा विधि में, पहला विधि। यानी पहली विधि में क्या हो जाएगा, पहले विधि में कहेगा महत्तम के मतलब होता है कि ज्यादा यानी बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। महत्तम माने बड़ा ना होता है, ज्यादा ना। अब इसका डिफिनेशन में क्या समझोगे, कहता है कि दो को संख्या रहे चाहे दो को से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता। वह बड़ी संख्या जो होगा, जो जितना भी संख्या दे रहा है उसको सबको पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो समझना कि उसको महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। अब हम कहेंगे कि इसको लिखेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी संख्या होती है जो दिया गया जो संख्या है, जो दो और दो से जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करती है, पूर्णतः विभाज्य करती है। उस संख्या को बताइए, क्या कहोगे बउआ, महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बता दें एग्जाम्पल में चलो, और एग्जाम्पल के रूप में क्या चलोगे, तो अब चलिए हम उसी को निकालते हैं 4, 6 एवं 8। देखो तीन बोलिए, पहला विधि है बउआ साधारण विधि समझा रहे हैं समापवर्तक के रूप में। अब इसको पहले बात बता दें कि बाबू हल में चलोगे, जब हल में चलोगे तो 4 का अपवर्तक निकालोगे। देखो समान अपवर्तक निकालोगे। पहले अपवर्तक 4 का अपवर्तक अर्थात फैक्टर, यही है ना फैक्टर वाला। फैक्टर का मतलब है 4 फैक्टर में आपको पीछे पढ़ाए हैं कि जो स्वयं संख्या उससे छोटी संख्या जो होता है उसको पूर्णतः विभाजित करती है। तो 4 को कौन कौन काटेगा बताओ, एक काटेगा कि नहीं, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा ना। तो स्वयं भी रहेगा या उससे छोटी संख्या, उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, उसको अपवर्तक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 6 का अपवर्तक निकालो बाबा, 6 का अपवर्तक मतलब फैक्टर। बोलो कौन कौन, एक तो रहेगा और 2 भी काटेगा, 2 3 6, और बोलो 3 काटेगा और कितना होगा 6 काटेगा, ठीक काटेगा। अब उसके बाद आइए 8 का कोजी निकालोगे अपवर्तक, 8 का अपवर्तक मतलब फैक्टर। बोलो एक रहेगा, सही बात, 2 भी काटेगा, 2 चौकाट, 3 काटेगा नहीं, 4 काटेगा 5 काटेगा नहीं, 6 काटेगा नहीं, 7 काटेगा नहीं, क्या काटेगा 8 काटेगा। अब सोच लो यहां से ये तो निकला, लेकिन कहता अब हम लोग चलेंगे समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है कॉमन फैक्टर CF, ठीक है। समापवर्त निकालोगे, इसीलिए 4, 6 एवं बोलो किसका 8 का समापवर्तक निकालो, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे CF के नाम से जानेंगे। चलो
मतलब है कि समापवर्तक कहता है कि दो या दो से अधिक संख्या में जो उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ कौन कौन हुआ बोलो? एक है तीनों में शामिल, और कितना शामिल है? दो शामिल है, एक शामिल है। तो अब बताओ एक है और कितना है हुआ? और दो है, ये है ना हुआ। अब यहाँ तो यह स्टॉप हो गया और कोई शामिल नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो ये तो समापवर्तक निकला है, लेकिन हमारा चाहिए महत्तम समापवर्तक। अब देखो इसीलिए 4, 6 एवं किसका होगा 8 का महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में लिख दिया का महत्तम समापवर्तक मतलब है कि HCF। अब बोलो इसमें जो है सबसे बड़ा संख्या कौन है? बोलो इसमें कौन सबसे बड़ा संख्या? 2 है ना, यानी इसीलिए आपका 2 ये आपका आ गया आंसर। ये कौन सा विधि से समझाए हैं? सब बेसिक पार्ट है वो। जिस लड़का को बेसिक पार्ट से आपको जब समझ में आ रहे, बहुत काम का चीज है, समझ लीजिएगा, बहुत काम का चीज है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं दूसरी विधि में इसका।